Hello friends, my name is Amit Chaturvedi. Today I am going to discuss about the supplier evaluation criteria and costing and its reliability. So, in course of material controller and management. So what is supplier evaluation criteria? Supplier evaluation criteria से हम लोग ये पता लगाते हैं कि सप्लायर हमारा कितना अच्छा है, मीन्स उसको हम लोग एक ग्रेडिंग देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, मीन्स वो ग्रेड ए में आता है तो हमारा सप्लायर अच्छा सप्लायर है। ग्रेड बी में आता है तो उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ग्रेड सी में आता है तो समथिंग मोर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट ग्रेड डी वाले सप्लायर को हम लोग सेकेंडरी सप्लायर के दूसरे सप्लायर की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। ये सप्लायर अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें इनकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं होती है। तो इस सप्लायर क्राइटेरिया को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए दो दो टर्म लेते हैं, वो दो टर्म होते हैं क्वालिटी रेटिंग, एक होता है डिलीवरी रेटिंग। क्वालिटी रेटिंग में हम लोग उसके क्वालिटी को कैलकुलेट करते हैं और सेकंड डिलीवरी रेटिंग में उसकी डिलीवरी को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वालिटी रेटिंग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वालिटी रेटिंग इक्वल टू टोटल एक्सेप्टेड क्वांटिटी अपॉन टोटल सप्लाइड क्वांटिटी। टोटल एक्सेप्टेड क्वांटिटी मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक सप्लायर है XYZ, वो मुझे 1,00,000 क्वांटिटी दिया, तो 1,00,000 क्वांटिटी को हम लोग टोटल एक्सेप्ट कर लिए तो वो टोटल एक्सेप्टेड क्वांटिटी हो गया। अगर कुछ रिजेक्शन आ गया, लेट सपोज 20% 20,000 रिजेक्शंस आ गए, तो 20,000 जो रिजेक्शन आ गए वो हम लोग उसको टोटल एक्सेप्टेड में नहीं रखेंगे बट टोटल सप्लाइड में रखेंगे। तो अगर इस केस में क्या होता है, टोटल एक्सेप्टेड 80,000 हो गया और टोटल सप्लाइड कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। तो ये क्वालिटी रेटिंग निकालने का फॉर्मूला है। और वैसे ही डिलीवरी रेटिंग निकालने का है कि टोटल एक्सेप्टेड क्वांटिटी ऑन टाइम अपॉन टोटल एक्सेप्टेड क्वांटिटी। तो इन दोनों से जो वैल्यू निकल के आती हैं उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 80% हम लोग क्वालिटी रेटिंग का लेते हैं और 20% डिलीवरी रेटिंग का लेते हैं। फिर उसके बाद जो परसेंटेज निकल के आता है उस हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया सप्लायर के क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। हर कंपनी की पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, बट जो जनरल पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो परसेंटेज 80% से ऊपर आ रहा है, कौन सा परसेंटेज, 80% ऑफ क्वालिटी रेटिंग एंड 20% ऑफ डिलीवरी रेटिंग। अगर वो 80% से ऊपर आ रहा है तो सप्लायर को ए ग्रेड के क्राइटेरिया में रखते हैं। अगर वो 80% से 60% तक आ रहा है, मीन 60 to 79 के बीच में आ रहा है तो ग्रेड बी में आता है, और 50 to 60 आता है तो ग्रेड सी में आता है, और 50 से अगर नीचे आता है तो वो सप्लायर ग्रेड डी में आता है। हम लोग को अल्टरनेटिव सप्लाई की तरफ मूव करना होता है। वो सप्लायर हमारी डिलीवरी और क्वालिटी को मीट नहीं कर पाता है, इसलिए वो ग्रेड डी में जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इस तरह से हम लोग सप्लायर के इवेलुएट करते हैं। कॉस्टिंग एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो सप्लायर की जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कैसे कॉस्ट पे दे रहा है, हम लोग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये कॉस्टिंग के इंटरनल आते हैं। और उसकी रिलायबिलिटी से होता है कि वो प्रोडक्ट कितने समय तक चल रहा है। मीन्स सपोज ये पेन है, ये पेन अगर एक रिफ़िल ख़त्म होने के बाद भी इसमें रिफ़िल भरवा के चल रहा है तो ये रिलायबल है। अगर ये रिफ़िल ख़त्म होते होते ही टूटने लग रहा है तो ये रिलायबल नहीं है। तो वैसे ही वो रिलायबिलिटी होती है, प्रोडक्ट कितना दिन तक वो चलेगा। दिस इज समथिंग अबाउट सप्लायर इवैल्यूएशन, कॉस्टिंग एंड रिलायबिलिटी। थैंक यू।